निकोला टेस्ला एक फिजिसिस्ट, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और फ्यूचर प्लानर साइंटिस्ट थे। टेस्ला की प्रसिद्धि उनके मॉडर्न अल्टरनेटिंग करंट एंड पावर सप्लाई सिस्टम के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व योगदान के कारण है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के क्षेत्र में उनके द्वारा कई रिवोल्यूशनरी वर्क किए गए, फिर भी क्यों उन्हें कोई श्रेय कभी नहीं मिल पाया। इतने सारे आविष्कारों के जन्मदाता निकोला टेस्ला के बारे में एक मिथ भी लोगों के बीच में है कि निकोला टेस्ला एक एलियन थे या एलियन से बातचीत करने वाले एक व्यक्ति थे। क्या आप जानते हैं कि निकोला टेस्ला ने समय यात्रा भी की थी और अपने प्रेजेंट के साथ साथ अपना पास्ट एंड फ्यूचर भी देखा? तो आइए जानते हैं कि क्या है इस रहस्यमयी व्यक्ति की कहानी। निकोला टेस्ला का जन्म सर्बिया में हुआ था। इनके पिता पादरी थे, इसलिए वो निकोला टेस्ला को भी पादरी बनाना चाहते थे। लेकिन निकोला टेस्ला की बचपन से साइंस, मैथ्स में बहुत गहरी रुचि थी। वो जो भी एक बार देख लेते वो उनके दिमाग में छप जाता। टेस्ला को 8 भाषाओं का ज्ञान था। उनकी मां का नाम डुका टेस्ला था। वैसे तो डुका टेस्ला पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन टेस्ला की मां इतनी क्रिएटिव थी कि कहा जाता है कि वो आंख के पलकों के बाल में 3 गांठ लगा सकती थी। टेस्ला की मां मशीन टूल्स बनाने में माहिर थी। टेस्ला अपनी मेमोरी, अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज का क्रेडिट अपनी मां को देते थे। कहते हैं कि ये टैलेंट उन्हें विरासत में अपनी मां से मिला। निकोला टेस्ला स्कूल से लेकर कॉलेज तक टॉप क्लास स्टूडेंट रहे, लेकिन कॉलेज के अंतिम दिनों में टेस्ला जुए की लत का शिकार हो गए, जिसकी वजह से वो कॉलेज का 3rd ईयर कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन वे समय रहते जल्दी संभल गए। इसके बाद उन्होंने कई जगह काम किया, नौकरी की, साथ ही साथ पढ़ाई भी जारी रखी। इसके बाद निकोला टेस्ला ने टेलीफोन एक्सचेंज में काम करना शुरू किया। इन्हीं दिनों टेस्ला ने एक एम्पलीफायर डिवाइस डेवलप की और इसी दौरान उनके मन में इंडक्शन मोटर का विचार आया, जो आज उनके बड़े आविष्कारों में से एक माना जाता है। दरअसल टेस्ला के पिता उन्हें पादरी बनाना चाहते थे, लेकिन टेस्ला की साइंस में गहरी रुचि थी। बीमारी के दौरान टेस्ला ने अपने पिता से कहा, अगर मैं अच्छा हो गया तो भी क्या फायदा, आप मुझे आगे पढ़ाई करने दोगे? तब उनके पिता ने वादा किया कि यदि उनका बेटा बीमारी से छुटकारा पा गया तो वो उसे एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजेंगे। निकोला टेस्ला के ठीक होते ही पिता ने अपना वादा पूरा भी किया। अपने स्कूल के दिनों में निकोला टेस्ला मैथ्स के मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन करने में माहिर थे। वो दिमाग में जटिल से जटिल कैलकुलेशन सॉल्व कर लेते थे। कुछ सालों बाद निकोला टेस्ला अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी में काम करना शुरू किया। यहाँ पर वो डायरेक्ट करंट डीसी पावर प्लांट में मरम्मत करने का काम करते थे। 2 साल तक एक ही पोस्ट पर काम करने के बाद वो अमेरिका में हमेशा के लिए बस गए। टेस्ला अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन में रहते थे। एडिसन की कंपनी में इंजीनियर के रूप में काम करते हुए एक दिन 28 वर्षीय निकोला टेस्ला की मुलाकात थॉमस अल्वा एडिसन से हुई। थॉमस अल्वा एडिसन एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिसने एक तरफ बिजली का आविष्कार किया तो दूसरी तरफ पैसों का भंडार बनाया। एडिसन ने न्यूयॉर्क में जगह जगह बिजली के प्लांट लगा दिए। हर आधे मील के दायरे में एक पावर स्टेशन बनाया गया। निकोला टेस्ला अपनी मेहनत और सादगी से एडिसन को पहले ही इम्प्रेस कर चुके थे। एक दिन निकोला टेस्ला ऑफिस में काम कर रहे थे, तभी थॉमस अल्वा एडिसन वहां आए। उस वक्त एडिसन किसी बात को लेकर गहरी चिंता में थे। तब निकोला टेस्ला ने एडिसन से समस्या का कारण पूछा। इस पर एडिसन ने कहा, क्या आप डीसी डायनेमो की डिजाइन में सुधार कर सकते हैं? यदि आपने सुधार कर दिया तो आपको बदले में $50,000 दूंगा। $50,000 की राशि उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी राशि थी, जो आज के करीब $25 करोड़ के बराबर है। निकोला टेस्ला को यह पैसा कमाने का एक गोल्डन चांस दिखा। उन्होंने दिन रात एक करते हुए 16 घंटे तक काम किया और जब काम पूरा हो गया तो उन्होंने एडिसन को इसके बारे में जानकारी देते हुए अपने इस काम के पैसे मांगे। तब एडिसन ने कहा, टेस्ला, आपने तो हमारे मजाक को सीरियस ले लिया, मैंने तो सिर्फ मजाक में कहा था। इस घटना ने निकोला टेस्ला को बुरी तरह तोड़ दिया। वो निराशा से भर गए और दुखी होकर उन्होंने एडिसन की कंपनी को हमेशा के लिए छोड़ दिया और अपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी की नींव रखी। इसके बाद उन्होंने बोस्टन के पास पहला एसी पावर सिस्टम लॉन्च किया। 1890 के दशक में निकोला ने हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का इन्वेंशन किया। टेस्ला का सोचना था कि डीसी से एसी बेहतर विकल्प है, क्योंकि एसी को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जाया जा सकता है, जो एक ही डायरेक्शन में बहने की बजाय लगातार अपनी डायरेक्शन को बदलती रहती है। इस सिस्टम से बड़ी आसानी से दूर दूर तक बिजली पहुंचाई जा सकती थी और ऐसा सिस्टम खर्चीला भी कम था।
लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन उनकी इस सोच के बिल्कुल खिलाफ थे। अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी को खतरनाक बताते थे। इसे लेकर टेस्ला और एडिसन में वॉर ऑफ करंट का दौर शुरू हुआ। अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम यानी एसी को घातक साबित करने के लिए एडिसन के कहने पर एक क्रिमिनल गैम्बलर जिसे मौत की सजा होनी थी, उससे 17 सेकंड्स तक एसी करंट के 1000 वोल्ट के झटके देकर मौत की घाट उतारा गया, जिसे लेकर कुछ गवाहों ने दावा किया कि एसी करंट की वजह से गैम्बलर के शरीर में आग लग गई। एडिसन द्वारा इतने षड्यंत्र रचने के बावजूद एसी के फायदे ज्यादा थे, इसीलिए एसी सिस्टम लोगों के बीच ज्यादा पॉपुलर हो गया, जिससे ये बात बिल्कुल साफ थी कि जीत निकोला टेस्ला की हुई। लेकिन इतिहास में फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थॉमस अल्वा एडिसन को कहा गया। आज पूरी दुनिया में एसी सिस्टम द्वारा ही घरों में पावर सप्लाई की जाती है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क का शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए कि उन्होंने इलेक्ट्रिक से चलने वाली कारों की कंपनी को निकोला टेस्ला के नाम पर टेस्ला नाम दिया। कंपनी विशेष रूप से इलेक्ट्रिसिटी के चलने वाली कार्स बनाती है। 1895 में टेस्ला की लैब में आग न लग गई होती तो टेस्ला को रेडियो का आविष्कारक माना जाता, लेकिन पॉलिटिकल रीजन और निकोला टेस्ला के बैड लक के चलते रेडियो के आविष्कार का श्रेय मार्कोनी को मिल गया, जिसकी कानूनी लड़ाई भी चली। टेस्ला की मौत के 3 महीने बाद फैसला टेस्ला के हक में आया। मार्कोनी के पेटेंट को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और पेटेंट टेस्ला को दे दिया गया। 1896 में एक पब्लिक इवेंट में टेस्ला की मुलाकात स्वामी विवेकानंद से हुई। 13 फरवरी 1896 को स्वामी जी ने बताया कि कैसे टेस्ला के एनर्जी को लेकर आइडियाज और सिद्धांत वैज्ञानिक कॉस्मोलॉजी से काफी मिलते हैं। टेस्ला ने इलेक्ट्रिसिटी के आविष्कार के अलावा और भी कई तरह की टेक्नोलॉजीज के बारे में भविष्यवाणी की थी, जो कई दशकों के बाद सच साबित होती दिख रही है। उन्होंने संभावना जताई थी कि पूरी दुनिया में एक दिन टेलीफोन सिग्नल, म्यूजिक फाइल और वीडियो भेजने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। तब पूरी दुनिया संचार को समझती भी नहीं थी। तब टेस्ला वाईफाई कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, जो आज वाईफाई के जरिए ऐसा करना पॉसिबल हो सका है। 1990 के वर्ल्ड वाइड वेब के साथ ही टेस्ला की भविष्यवाणी सच साबित हुई। टेस्ला ने स्मार्टफोन के आविष्कार के 100 साल पहले ही स्मार्टफोन की भविष्यवाणी कर दी थी। उनकी इसी डिस्कवरी की वजह से आज स्मार्टफोन का वजूद पॉसिबल हो पाया है। साल 1898 में टेस्ला ने बिना तार वाला और रिमोट से नियंत्रित होने वाला ऑटोमेशन प्रदर्शित किया, जिसे आज हम रिमोट से चलने वाली टॉय शिप या ड्रोन कहते हैं। टेस्ला ने रिमोट से चलने वाली एक नाव बनाई थी, जिसे देखते ही लोग हैरानी से भर उठे। इस नाव को लेकर लोगों के बीच शंका थी कि इसे किसी ट्रेन एनिमल के जरिए चलाया जा रहा है, लेकिन टेस्ला ने नाव के पार्ट खोलकर लोगों की इस गलत फहमी को दूर कर दिया। टेस्ला मानते थे कि एक दिन रिमोट से चलने वाली मशीनें लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा होंगी, और ये भविष्यवाणी सच्चाई की बहुत करीब थी। उस वक्त शायद उनकी इन बातों को पागलपन समझा जाता था, लेकिन भविष्य में टेस्ला की हर बात सच साबित हो रही है। इसके अलावा टेस्ला ने एक और भविष्यवाणी की थी कि वायरलेस पावर सिस्टम के थ्रू बिना किसी फ्यूल की मशीनें उड़ सकेंगी। लेकिन जहां तक बिना ईंधन के उड़ने वाले और बिजली के चलने वाले विमानों की बात है, तो वो अब भी एक भविष्य का सपना है, जो शायद आगे चलकर सच भी हो जाए। निकोला टेस्ला ने दावा किया था कि टाइम ट्रेवल में वो सफल हुए हैं। उन्होंने एक किताब के जरिए इस अनुभव को साझा भी किया, टाइम ट्रेवल, जिसमें लोग भूतकाल और भविष्यकाल में जा सकते हैं। लेकिन ये गुत्थी आज तक लोगों के लिए एक रहस्यमय विषय है। निकोला टेस्ला ने भी एक ऐसी खास मशीन बनाई थी। बताया जाता है कि वो अचानक अपनी जगह से गायब हो जाया करते थे। उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से लोग उन्हें मिस्टीरियस पर्सन मानते हैं। टेस्ला ने इसका प्रयोग 1943 में एक लड़ाकू जहाज यूएसएस एल्ड्रिच पर फिलाडेल्फिया डॉकयार्ड में किया। बताया जाता है कि जहाज को उस वक्त गायब कर नाजियों को चकमा देने के लिए जहाज के चारों तरफ कई हजार वोल्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल लगाए गए थे। इसके बाद फिर धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाया जाने लगा। जैसे ही वोल्टेज 3.5 मिलियन के पार पहुंचा, तो एक ग्रीन लाइट चारों तरफ फैल गई और जहाज पूरी तरह से उसमें गायब हो गया, जिसे रडार भी नहीं ट्रैक कर सका। उस जहाज को बाद में वर्जीनिया में देखा गया, जिसमें से ज्यादातर क्रू मेंबर की मौत हो चुकी थी, जबकि जो लोग ठीक थे उनकी दिमागी हालत खराब हो चुकी थी। माना जाता है कि ये सभी समय यात्रा करके लौटे थे। जहाज में सफर करने वाले कुछ यात्रियों का दावा था कि जहाज 1943 में गायब होकर सीधे 1983 के समय में पहुंच गया, और इस वक्त 1983 की दुनिया काफी डेवलप हो चुकी थी। टाइम ट्रेवल की इस गुत्थी को सुलझाने के सिलसिले में मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी एक थ्योरी 1905 में जारी की।
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो समय और गति के बीच रिलेशन को बताती है। निकोला टेस्ला ने दावा किया था कि उन्होंने एक ही समय में पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट देखा है। हो सकता है शायद इसी वजह से उन्हें पास्ट में ही भविष्य में आगे होने वाले आविष्कारों की जानकारी हो गई हो। निकोला टेस्ला की मृत्यु 7 जनवरी 1943 को हुई। निकोला टेस्ला न्यूयॉर्क के एक होटल में मृत पाए गए। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने लोगों से मिलना बंद कर दिया था। होटल रूम के दरवाजे पर उन्होंने डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दिया। अंत में हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि निकोला टेस्ला एक बहुत ही प्रभावशाली और दूर तक सोचने वाले वैज्ञानिक थे। बस उनमें नहीं थी तो सामाजिक और व्यापारिक कुशलता। इन्होंने अपने जीवन में कई आविष्कारों की खोज की, व भविष्यवाणी भी की, जिसका इन्हें कभी क्रेडिट नहीं मिला। लेकिन आज पूरी दुनिया के लोग उनकी वैल्यू समझे, जो कभी मैड और सन की साइंटिस्ट के नाम से जाने जाते थे। आज उन्हें पूरी दुनिया एक महान वैज्ञानिक के रूप में जानती है।